जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 फिजिक्स लेसन 4 पार्ट 1 विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम दोस्तों धुआंधार पारी के दौरान। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसी से ज़्यादा मैट्रिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल बनाया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो शेयर बहुत कम कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों डाटा में यही बताता है कि वीडियो आप लोग बहुत शेयर कम कर रहे हो, तो गौर कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं विद्युत धारा के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो गौर कीजिएगा कि पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। समझिएगा कि किसी विद्युत का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि विद्युत का वह गुण एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, वही हम लोग क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अब गौर समझिएगा, थोड़ा सा और डीपली जानते हैं कि Q बराबर IT का मतलब क्या होता है, समझिए। Q का मतलब आवेश हो गया, I का मतलब लंबाई हो गया। किसका लंबाई? तो यानी धारा की लंबाई, यानी तार की लंबाई। और T का मतलब सब कोई जानता है, समय होता है। और हम लोग डीपली जानने की कोशिश करेंगे इसका मात्रक, यानी कि मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। धारा का ऐसा ही मात्रक, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, और समय का सेकेंड। आप लोग ऐसे ही मात्रक पढ़े होंगे कि समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है ना। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ समझ गए। और एम्पियर और सेकेंड यह दोनों मिलकर क्या बनाता है? कूलाम बनाता है। क्या बनाता है? कूलाम बनाता है। और हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे विमा क्या है? 11th में आप पढ़िएगा जाकर विमा कि एम्पियर को ए से और सेकेंड को यानी टाइम से, यानी समय को टाइम से। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए और डीपली जानते हैं क्या कि राशि इसका क्या है दोस्तों, यानी विद्युत आवेश का राशि क्या है? तो ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और डीपली जानेंगे कि प्रकार, इसके बाद विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, यानी कि जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए अब यहाँ तक ये समझ गए होंगे। अब समझेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, चैप्टर के नाम से ही है। अब समझेंगे कि तारों से होकर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, तारों से होकर। एक और हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, और एक जानेंगे दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। एक और जानेंगे कि बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा को बिजली कहते हैं, है ना। बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। अब सब कोई नहीं ना कहेगा कि विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा बह रहा है। नहीं ना, आदमी क्या कहता है? बिजली कड़क रहा है, चाहे बिजली चली गई। ये थोड़े कहेगा कि विद्युत धारा चली गई, नहीं ना कहेगा। आदमी कहियो कहेगा तो क्या कहेगा, है ना, कि बिजली चला गया, बिजली आ गया, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब और इसको डीपली हम लोग जानते हैं कि I बराबर Q बाई टी। Q इसको बाई कहते हैं, Q बाई टी। I मतलब हो गया तुम्हारा धारा, बता ही दिए थे। ठीक है, Q मतलब आवेश, ऊपर बता ही दिए हैं। चलिए आगे T मतलब समय जान गए। तो अब जानेंगे कि ध्यान रखेंगे कि आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है और समय का ऐसे मात्रक सेकेंड होता है। ये समझ गए। और समझेंगे और डीपली कि अब गौर कीजिएगा कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यानी ये दोनों मिलकर एम्पियर में गिनाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका राशि देखेंगे, यह सदिश राशि है। ये भी तुम्हारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूरा इसे क्लियर हो जाएगा। अब जानेंगे दोस्तों चालक। क्या जानेंगे? चालक के बारे में। चालक को हम लोग कहते हैं, है ना, कंडक्टर। तो ध्यान दे देंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। यानी करंट एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब चालक किसमें होगा? जैसे में देखेंगे, तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, मनुष्य, अशुद्ध जल इत्यादि, ये सब तुम्हारा क्या होगा? चालक होगा। ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं विद्युत रोधी के बारे में, जिसको कहते हैं इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी भी समझ गए, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाना
क्या नहीं जाना, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। और एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है जिस है ना को आवेश जाता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। विद्युत रोधी में मतलब आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें करंट नहीं है, तो करंट किसमें कांच यानी शीशा में करंट नहीं आएगा, मोमबत्ती में करंट नहीं आएगा, चमड़ा में करंट नहीं आएगा, रबर में नहीं आएगा, लकड़ी में नहीं आएगा, शुद्ध जल में नहीं आएगा, ईटीसी। अशुद्ध जल में कैसे, शुद्ध जल में खोसिएगा तो नहीं आएगा करंट, उसी शुद्ध जल में अगर नमक मिला दीजिएगा तो करंट भड़ाक देना मारेगा, तो टेटियाते रह जाइएगा। ठीक है, अब आएंगे विद्युत विभव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब समझेंगे, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। समझिएगा, इकाई धनावेश को यानी कि तुरंत 1 सेकंड में फ्लो मारे, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नहीं समझे, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को अनंत से किसी बिंदु यानी अनंत यहाँ पर है वहां तक ले गया, उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो समझेंगे कि वोल्ट बराबर W/Q। W/Q का मतलब क्या हो गया? W मतलब हो गया कार्य का ऐसा ही मात्रक, और Q का मतलब आवेश का ऐसा ही मात्रक था। कार्य का W से, आवेश को Q से, ये समझ गए। तो अब आइए, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। यहाँ तक कंप्लीट। और जूल और कूलाम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। कूलाम बाई जूल को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाथ जोड़ की विनती है कि आप लोग शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें, और अपने स्टेटस पर जरूर मेरे फोटो को लगाएं जो आप लोगों को पोस्टर जाता है। आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों यही है, आप एक सपोर्ट कीजिएगा तो दोस्तों हम कहाँ से कहाँ आपसे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देंगे दोस्तों, वोल्ट के बारे में। वोल्ट देखिए क्या कहता, क्या है कि यदि 1 कूलाम धन आवेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो, उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी यह वोल्ट का परिभाषा हुआ दोस्तों। यानी इस तरह बोलिएगा, एक कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। नहीं समझे, यानी 1 जूल का धन आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न हो, यानी 1 कूलाम 1 जूल का जो संपन्न काम हो जाएगा, वही तुम्हारा काची का परिभाषा है, वोल्ट का है। अब समझेंगे कि विद्युत विभव का मात्रा का नाम क्या है? वोल्ट है ना। इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्ट के सम्मान में रखा गया था। वोल्ट नाम किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? आलेसांद्रो ने दिया था, है ना, वोल्ट का। अब समझेंगे यहाँ पर, है ना, कि विभवांतर क्या है। विभवांतर समझेंगे दोस्तों, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नाम में विभवांतर यानी विभव का अंतर होना, वही विभवांतर है। तो ध्यान रखेंगे, प्रति एकांक यानी कि तुरंत 1 सेकेंड में प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। कैसे याद रखिएगा? प्रति एकांक समय में, यानी 1 सेकेंड में जो चाल चल गया, धारा हो गया, यानी इसका हो गया W/Q। W/Q का मतलब हो गया V1 - V2, यानी कि नाम है विभवांतर, है ना, विभव का अंतर। यहाँ बीच में अंतर का चिन्ह है 2 बिंदुओं के बीच। देखिए, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हम लोग विभवांतर कहते हैं। इस पर आप लोग नॉमेरिकल वगैरह बनेगा, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो वोल्ट का कैसे कीजिएगा? 1 कूलाम धन आवेश को किसी अंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। और विभवांतर के कैसे दीजिएगा दोस्तों? प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे सेल क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, उसे सेल कहते हैं। आप समझते हो, जैसे मैं यहाँ लिखवा दिए टॉर्च, घड़ी, रिमोट, यानी कि क्या नाम, टीवी चलाने वाला रिमोट होता है, यह सब शुष्क सेल होता है ना। क्या कि जो शुष्क सेल होता है, घड़ी में लगाते हो ना,
है ना, तो उसमें ही जो अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है वही आपका क्या है, सेल होता है। आप बहुत सारे बैटरी, वही बैटरी को बहुत सारे बैटरी को जोड़ दो ना, बहुत सारे बैटरी मिला दो और बहुत सारे मतलब कि सेल को मिला दो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। बहुत सारा सेल को मिला देना ही बैटरी कहलाएगा। जैसे में देखिए ना, बैटरी क्या है, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं, यानी सेल को ही यानी कि पूरे सेल को मिला दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, वही तुम्हारा क्या है, बैटरी है। समझ में आ गया। यानी सेल किस में होता है, सेल किस में होता है ना, टॉर्च, घड़ी, रिमोट, ये सब शुष्क सेल है। आप बहुत सारा सेलों को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है, पथ मतलब रास्ता, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। नहीं समझे, समझिए। हज रास्ता देख रहे हैं, तो जाने की प्रक्रिया को है ना, जाता है और उधर से लौटता है, जिसको हम लोग फेज और न्यूट्रल कहते हैं। फेज इस तरह होता है ना, दूगो होता है ना, है दूगो होता है ना मौका, इसमें ही फेज है, न्यूट्रल हो गया, फेज हो गया, है न्यूट्रल हो गया। तो फेज और न्यूट्रल यानी कि फेज कैसा रंग का होगा, कैसे रंग का तार होगा, लाल रंग का होगा, या कैसे, यानी गर्म कहते हैं। फेज को क्या कहते हैं, गर्म कहते हैं। और निकलने की प्रक्रिया को, जिससे मतलब तार, ठंडा तार निकलता है ना, तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। यह कैसा होता है, काला, नीला, पीला और है ना, यह ठंडा तार होता है। ठीक है, यानी कि फेज और न्यूट्रल समझ में आ गया होगा। यही आपका विद्युत परिपथ है ना। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। ये रास्ता में आपको फेज हो गया और उधर से वापस लौटेगा तो न्यूट्रल यानी गर्म और ठंडा को ही हम लोग विद्युत परिपथ में जान गए। चलिए अब आते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता के क्या है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। नहीं समझे, फिर समझिए। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है, वही विद्युत धारा की प्रबलता है। अभी भी नहीं समझे, है ले लीजिए। है तार हो गया, है तार में यहाँ इस तरह बना रहता है ना, तो यहाँ पता यही अनुप्रस्थ काट है। क्या है, यही अनुप्रस्थ काट है। तो इसको जैसे वो पार करेगा, प्रवाहित होगा कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही यहाँ से जो है अनुप्रस्थ काट है, जो दांतों से छीलते हो तार को, तो जैसे पार होगा तो वही तुम्हारा क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता है ना। तारवा में खोजते हो ना, तुम्हारा चिनाक चिनाक मारता है, तो वही तुम्हारा क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता है। ऐसे इसको पार करता है, अच्छे से करंट मिलता है, पार करता है, वही तुम्हारा विद्युत धारा की प्रबलता है। ठीक है, तो लिख दिए हैं, आपको फॉर्मूला है Q बराबर IT। यह शुरू से लिखते आ रहे हैं दोस्तों। Q का मतलब आवेश, I का मतलब लंबाई और T का मतलब समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो मिल गया दोस्तों। अब एक वीडियो दोस्तों मजबूरन में दोस्तों छोड़ दीजिए, अपने ग्रुपों में छोड़िए दोस्तों, अपने चाहने वाले को छोड़िए, अपने अपनाने वाले को भी छोड़िए, सर सब जगह छोड़िए, प्लीज छोड़िए जरूर वीडियो दोस्तों। हाँ, जो की विनती है कि अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में आप लोग सेक्शन में कमेंट में जाकर आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, है ना। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहें। हाँ, जोर की विनती है, आप इसके स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम के नियम देखना ना भूलेंगे दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, फर्स्ट लेसन का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्क्रीनशॉट लीजिए।